Hey everyone, welcome and welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। लेट्स सी नो कांटेक्ट आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। यही हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है। जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। यहाँ से हम एक कार्ड लेते हैं। नो कांटेक्ट आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या वो नो कांटेक्ट में फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव न्यू बिगिनिंग। जो चीज़ है जो आपके पर्सन सोच रहे हैं राइट नाउ, न्यू बिगिनिंग हो सकता है, न्यू चैप्टर हो सकता है जो स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ मूव करने का सोच रहे हैं। एंड हर चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ उनको गाइड कर रही है। हर चीज़ में वो आपको ढूंढ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और ये फेथ में है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो एंड नहीं हुआ अभी भी, और न्यू बिगिनिंग हो सकती है। दे आर वेरी होपफुल राइट नाउ। और राइट, न्यू बिगिनिंग राइट नाउ ये सोच रहे हैं न्यू बिगिनिंग का। 6 ऑफ कप्स, क्योंकि अभी तक ये पर्सन अपने पास से निकल नहीं पाए, पास में ही अटके हुए हैं। आपके साथ जो रिलेशन उन्होंने आपके साथ बिल्ड किया था, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। द सन, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन लियो हो सकते हैं, कंफर्मेशन। ऑल राइट, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं ये सोचकर कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, एक न्यू रिलेशन को स्टार्ट करेंगे या न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ को लेकर हैप्पी हो सकते हैं या कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन मे बी डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करें, कहीं ना कहीं ये पर्सन गेम्स प्लान कर रहे हैं। सो इनडायरेक्ट अप्रोच हो सकती है, इनडायरेक्टली वो आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। और इतना फास्टली वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे सो ये पर्सन आपको ऑफ गार्ड कैच करेंगे एंड आपको अप्रोच करेंगे। आई एम गेटिंग दिस हियर। जो जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतना डिलेज होंगे, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उतना ही फास्टली आपकी पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकती है, या ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं जब आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे। द मून। और राइट, डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि आप जितना सोचोगे उस पर्सन के बारे में, जितना इनसिक्योर होंगे कि वो पर्सन आपकी तरफ आएंगे नहीं आएंगे, उतना ही आपके पर्सन के एक्शन में डिलेज होंगे। और ये पर्सन उतना ही अपने आप को होल्ड बैक करेंगे और आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी कम हो रही है, या आपकी एनर्जी इस रिलेशन से वो फील नहीं कर रहे इस रिलेशन में। सो यही वजह हो सकती है कि इस पर्सन को इनसिक्योरिटी हो रही है और वो जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गेम्स है जो ये खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं यहाँ पर इस कनेक्शन में। द टावर, सजिटेरियस की एनर्जी है। कोई ऐसी सिचुएशन आई है, इस पर्सन को फील हुआ है, या तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इस पर्सन को फील हुई है। जो इनसिक्योरिटी उनके अंदर थी वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ट्रिगर कर रही है राइट नाउ। ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसमें इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, वरना लेट हो जाएगा और वो इस कनेक्शन को हमेशा के लिए मिस कर देंगे। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। जो भी स्वीट मेमोरीज़ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्रिएट करी है, ये पर्सन उस चीज़ पे गिव अप नहीं कर पा रहे, कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं एंड अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे आपको। और जब भी वो आपको सोचते हैं तो एक अलग ही एनर्जी वो फील करते हैं, लेकिन जब वो सोचते हैं कि वो इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, इस कनेक्शन को लेकर नहीं सोचेंगे, सो डेफिनेटली एक उनके लाइफ में एक अप्स एंड डाउन वो फील करते हैं। सारी सिचुएशन, सारी जो भी वो चीज़ें चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ होती है। सो ये रियलाइजेशन उनको हो रहा है राइट नाउ कि कहीं ना कहीं एक बॉन्ड है जो आप दोनों ही शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, और वो बॉन्ड सेम ये भी फील कर रहे हैं और आप भी फील कर रहे हो। ज़रूरत है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की। शायद ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, या आपकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ कर रहे हैं। रियलाइजेशन हो सकती है इस पर्सन को। 8 ऑफ वॉन्ड्स। स्लोली रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है इस पर्सन की लाइफ में।
मे बी उस टाइम वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए जो ये कम्युनिकेट करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें होल्ड बैक करी इस रिलेशन में। शायद यही वजह है कि आपका रिलेशन बहुत सडनली एंड हुआ और ये पर्सन भी हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है इस कनेक्शन में और क्यों हो रहा है। बहुत सी इनसिक्योरिटी फेयर्स हैं इस पर्सन को राइट नाउ कि दोबारा से ये कनेक्शन आप दोनों के बीच में बिल्ड होगा या नहीं होगा, बिकॉज़ वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दैट इज़ कन्फर्मेशन। और वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें सडनली चेंज हो रही हैं आप दोनों के बीच में इस रिलेशन में, वो उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं और दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऑलराइट, नो कॉन्टैक्ट। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। यस, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को फील कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी जो है इस कनेक्शन से वो कहीं पीछे छूट रही है और वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। शायद यही चीज़ है जिससे वो इनसिक्योर हो रहे हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और लेट नाइट ये बहुत ज़्यादा जागते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, वी विल बी टुगेदर अगेन। क्योंकि जो चीज़ ये पर्सन सोचते हैं लेट नाइट वो यही है कि आप दोनों ही एक साथ दोबारा होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है। मे बी कम्युनिकेशन ब्लॉक है राइट नाउ, लेकिन ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है उनके लिए। सो ये वो फीलिंग है जो वो फील करते हैं राइट नाउ कि दोबारा से चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और पैचअप हो जाएगा, बिकॉज आई लव यू। ये जो फील कर रहे हैं वो ये है उनकी फीलिंग्स, दे डेफिनेटली लव यू और वो चीज़ वो फील कर रहे हैं। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई उस चीज़ में इस पर्सन का फॉल्ट था, लेकिन उन्होंने आपको ब्लेम किया, हमेशा आपको गलत समझा, आपको गलत ठहराया। और आप जो भी चीज़ें आपने इस पर्सन के लिए करी हमेशा उन्होंने आपका फ़ॉल्ट उस चीज़ में ढूंढा। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमेशा आपका फ़ॉल्ट नहीं था, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी ज़िम्मेदार थे आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को लेकर। आई एम गेटिंग कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसका सारा ब्लेम आपके पर्सन आप पर डाल रहे हैं, लेकिन राइट नाउ उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि उनका भी फॉल्ट था कहीं ना कहीं इस सब में, क्योंकि वो जो चीज़ें फील कर रहे हैं आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। शायद यही वजह है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई और सडन बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस रिलेशन में जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन सेपरेशन हुआ, आप दोनों सेपरेट हुए या फिर आपको रिलेशन एंड हुआ। उसमें इस पर्सन का भी फॉल्ट था, लेकिन वो हमेशा आपको ब्लेम करते रहे, अपने एक्शंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कभी नहीं ली। यही इस पर्सन का फॉल्ट था कि वो कभी भी अपने आप को उस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं ठहराते थे। अपने एक्शंस को लेकर हमेशा उन्होंने दूसरों को ब्लेम किया और राइट नाउ भी वो यही कर रहे थे, लेकिन उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि अभी भी वो यही करेंगे तो ये कनेक्शन कभी भी रिकनसाइल नहीं कर पाओगे आप दोनों। ये रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को। शायद यही वजह है कि ये न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर करने के बारे में आपको सोच रहे हैं और जो फॉल्ट उनका है उसको राइट करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। सो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई है पास्ट में जब ये आपके साथ रिलेशन में थे कि आपका जो पेन है उसके लिए जस्ट आप एक रीबाउंड ढूंढ रहे हो इस पर्सन में, जो आपके पास्ट रिलेशन रह चुके हैं उससे निकलने के लिए, उस पेन से निकलने के लिए आप इस पर्सन को रीबाउंड के तौर पर यूज़ कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को। आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में आए, ये पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है राइट नाउ, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और वो पेन में है कि एक रीबाउंड रिलेशन था आपका और इस पर्सन का। शायद यही वजह है कि पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और एक टाइम वो ले रहे हैं राइट नाउ कि आप उस चीज़ से निकल सकें और ये पर्सन भी निकल सकें, तब ये समझ सकें कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है और आप दोनों की जेन्युइन फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, तब वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर सके। सो आई एम गेटिंग दिस हियर। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट, क्या फीलिंग आपके पर्सन फील कर रहे हैं राइट नाउ। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। इस सारे पीरियड में
आपके पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर रहे हैं और चाहकर भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्राई नहीं किया है इस रिलेशन को एंड करने के लिए, इस रिलेशन से दूर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत ट्राई किया है और चीज़ें उनके फेवर में वर्क नहीं करी हैं। उन्होंने हमेशा अपने आप को ऐसा ही पाया है कि वो हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं, ना चाहते हुए भी उनकी सारी सोचें आपके बारे में सोच रही हैं और उनके माइंड में कॉन्स्टेंटली आपके थॉट्स चल रहे हैं। सो वो उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ये पर्सन को अपने आप पे, अपने सोचों पे कंट्रोल नहीं है। सी समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, और सेम मैसेज आया है। सो ये पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली 24/7 आपके थॉट्स चल रहे हैं। नो डाउट कि वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि वो क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस पे उनको क्यों कंट्रोल नहीं है, क्यों वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत ज़्यादा बेचैनी है, रेस्टलेस है ये पर्सन। एंड आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, और उन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को हाइड किया आपसे, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो हाइड नहीं कर पाएंगे जो वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। और ये चीज़ है जो ये पर्सन सोच रहे हैं राइट नाउ, जो फील कर रहे हैं, कि जो उनकी ट्रू सेल्फ है, यानी जितना वो ट्रूली आपसे जेन्युइन हैं, फील करते हैं आपके लिए, वो ट्रू सेल्फ हमेशा वो हाइड करते रहे, लेकिन राइट नाउ वो आपको वो ट्रू सेल्फ दिखाना चाहते हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर, और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और उनके हार्ट में ये डिज़ायर है कि वो आपके साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, अपने लाइफ का न्यू फेज़ स्टार्ट करें और दोबारा से इस रिलेशन को बिल्ड करें, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है राइट नाउ कि उन्होंने क्या खोया है इस रिलेशन में। और राइट गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, इंस्टाग्राम के थ्रू, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है या मुझे इनकरेज करना है सो आप उसके लिए डोनेट कर सकते हैं। मेरे चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। और राइट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय।